नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो की जानिब से मिसाइल्स व सैटेलाइट्स के नमूनों की नुमाइश, जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट प्रोग्रामिंग से वाकिफ करवाना प्रोग्राम का मकसद, मुंतजिमीन का बयान। तहसीलदार ज्वालागिरी की मौत की जिम्मेदार हुकूमत, मुतवफ़ी की बीवी का इल्जाम। तबादले के इसरार पर तबादला न करने और काम के जायद बोझ से वो दिल बर्दाश्त थे, बीवी का बयान। दूसरी मर्तबा बरसर इख्तिदार आने वाली टीआरएस हुकूमत यकसर नाकाम, अवामी मसाइल में इजाफा, सरकारी व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन परेशान। एक स्पीकर ने सीपीआईएम कायद रमेश बाबू का मुतालबा। आरमूर में महकमे बल्दिया की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद, खवातीन की सेहत की निगहदाश्त अहम मकसद। आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा का बयान। अब खबरें तफसील से। नई मलगी में मुंतकली के बाद जमजम होटल का असर-ए-नौ इफ्तिताह बबलू खान के हाथों अमल में आया। उन्होंने होटल के मालिकीन को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कलीम अहमद ने बताया कि इनके पास मियारी तहारी व बिरयानी के अलावा दीगर लजीज पकवान दस्तयाब रहेंगे। बोधन रोड पर 4 पेट्रोल पंप के करीब जमजम होटल का सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका कन्वीनर स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की अहम शख्सियतों के अलावा सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान और दीगर शरीक थे। होटल के मालिकीन अनीस अहमद और कलीम अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कलीम अहमद ने बताया कि ये एक कदीम होटल है जिसका जगह की तब्दीली के साथ मामू के पान शॉप से मुत्तसिल मलगी में दोबारा आगाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास तैयार होने वाली तहारी और बिरयानी पहले से ही ग्राहकों की पसंदीदा है, लेकिन नई होटल के आगाज के मौके पर मजीद बेहतरीन बावर्चियों की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पहले से भी मियारी और उम्दा व लजीज तहारी व बिरयानी सरबराह की जा सके। इसके अलावा हर जुमा को बगारा व दालचा भी दस्तयाब रहेगा। इस इफ्तिताही तकरीब में अयूब खान बीके, जहीर अब्बास, मोहम्मद खालिद, अफजल खान और दीगर मौजूद थे, जबकि इसरार अहमद और अजहर अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी बकसरत गुलपोशी की। बबलू खान ने होटल के मालिकीन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला निजामाबाद में इसरो की जानिब से तालीमी व तरबियती नुमाइश व प्रोग्राम का एहतमाम। इस नुमाइश में मुख्तलिफ मिसाइलें और सैटेलाइट्स के नमूने रखे गए हैं जिनकी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिला निजामाबाद में पहली बार इसरो की जानिब से मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और खलाई प्रोग्राम से मुतालिक शऊर बेदारी की गर्ज से 3 रोजा शऊर बेदारी व तरबियती व तालीमी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। दरअसल यह हमारे मुल्क के साइंसदानों की मेहनतों और इनकी कामयाबी से तलबा को आगाह करने और इनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करने की खातिर साइंस फेयर नुमाइश की तर्ज पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो 4 अक्टूबर तक 6 अक्टूबर मुसलसिल 3 दिन जारी रहेगा। आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा निर्मला उदय हाई स्कूल की प्रिंसिपल और इसरो के जिम्मेदारान और साइंसदान भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने नुमाइश के लिए रखे गए मिसाइल, सैटेलाइट के नमूनों का बगौर जायजा लिया और इसकी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात मालूम की। इस प्रोग्राम में 3 रोजा नुमाइश के दौरान 18 साइंसदान इन मिसाइलों और सैटेलाइट्स की कारकर्दगी और इसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि ये मिसाइल और सैटेलाइट्स हमारे मुल्क के लिए कितनी अहमियत के हामिल है और साथ ही इसकी तैयारी में की जाने वाली तवील मेहनत और इसको फिजा में कला में दागने के लिए तरीक़ेकार क्या होता है और कला में ये किस तरह काम करता है। इन तमाम तफसीलात से 3 दिनों में तलबा को तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। इसरो हर साल मुल्क के किसी न किसी हिस्से में हर 4 अक्टूबर को इस तरह की तालीमी व तरबियती नुमाइश का एहतमाम करता ताकि तलबा व नौजवान मुस्तफीद हो सके। इस बार इस प्रोग्राम और नुमाइश के लिए खुशकिस्मती से निजामाबाद का इंतखाब किया गया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस प्रोग्राम की सताइश की और तलबा व नौजवानों को इस्तेफादा की तलकीन की।
for this inauguration of science, which includes space week, which commences from today, 4th of October, and would continue for 10th of October. But we have competitions here for 3 days. I compliment the Shah Center, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, for choosing Nizamabad as one of the venues among the 15 venues in the 3 states for the Space Week 2019. I compliment them on my behalf, on behalf of the district administration, on behalf of the district education officer and the entire science team, the faculty, the science lovers, the space lovers. रूरल तहसीलदार ज्वालागिरी राव की खुदकुशी ने संगीन तनाजे को जन्म दिया। इनकी बीवी ने खुदकुशी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की। तबादला न करने और काम के जायद दबाव की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। ज्वालागिरी राव की अहलिया शारदा का बयान, रेवेन्यू मुलाजमीन ने इस मामले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। निजामाबाद रूरल तहसीलदार ज्वालागिरी राव की खुदकुशी ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। इनकी बीवी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत और आला हुकाम के दबाव से परेशान इनके शौहर ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले तहसीलदार ज्वालागिरी राव की अहलिया शारदा ने कहा कि इनके शौहर हमेशा परेशान और काम के बोझ से थके हुए रहते थे। असेंबली इंतखाबात के मौके पर इनको महज 2 महीनों के लिए निजामाबाद तबादला किया गया था, लेकिन 10 माह गुजरने के बाद भी इनको वापस नहीं भेजा गया। ज्वालागिरी राव यहाँ पर काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं थे और चाहते थे कि इनको वापस उसी मुकाम पर तबादला कर दिया जाए जहाँ से आर्जी तौर पर इनको तलब किया गया था, लेकिन उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया। काम के शदीद बोझ और आला हुकाम के मुसलसल दबाव से ज्वालागिरी राव परेशान रहने लगे और आखिरकार उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। शारदा ने उनकी मौत की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आयद की। आज तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज सर्विस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुंह पर काली पट्टियां बांधकर हुकूमत और सरकारी इंतजामिया के बेजा दबाव के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। ये रैली तहसील ऑफिस से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। सरकारी दवाखाने में जिला कलेक्टर राम मोहन राव, ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, डीआरओ अंजయ్య और आरडीओ वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने ज्वालागिरी राव के जसद खाकी पर फूल चढ़ाते हुए इजहार ताजियत की। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందు వైఖరి రూరల్ తహసీల్దార్ అయినటువంటి జ్వాలాగిరి రావు అంటే ఎప్పుడు ఇది ఊరేసుకున్నారో మాకైతే తెలియదు. నిన్న సాయంత్రం వరకు మాలో ఒక్కడిగా తిరిగినవాడు మార్నింగ్ అయ్యేసరికి మాకు శవంగా కనిపించినాడు. మేము ఆ వార్త విన్న తర్వాత చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురైనాం. అది ఎప్పుడు ఆయన అనుకునేవాడు, నేను ఫ్యామిలీతో చాలా దూరంగా ఉన్నాను, నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. సాయంత్రం కాగానే 6-7 తర్వాత నేను ఓన్లీ గోడలను చూసుకుంటూ ఉండడం జరుగుతున్నది. నా ఫ్యామిలీకి నేను ఎంతో దూరం అయిపోతున్నానని మాతో చాలాసార్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక మేము ఇక్కడనే ఉంటున్న తహసీల్దార్లను నార్త్ సౌత్ ఇంకా వేరే మండలాలలో జనరల్గా సాయంత్రం పూట వీసీ గీసీ అయిన తర్వాత కలిసేవాళ్ళం. सरकारी मुलाजमीन से लेकर मजदूर तबका हर कोई मसाइल से घिर चुका है। अवाम भी परेशान है। रियासती हुकूमत ने अवामी मफाद में कोई ठोस काम नहीं किया। सीपीआईएम कायद रमेश बाबू का सहाफती इजलास में खिताब, उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। सीपीआईएम ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सीपीआईएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई करे। रमेश बाबू ने कहा कि रियासत में दूसरी मर्तबा बरसरे इख्तिदार आने वाली टीआरएस पार्टी ने अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगार नौजवानों को वजीफे देने, दलितों को 3 एकड़ ज़राई अराजी देने, डबल बेडरूम और दीगर बेशुमार सहूलतें फराहम करने के बुलंद बांग दावे किए गए, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से समाज का हर शोबा तबाहल व मसाइल का शिकार है। सरकारी मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, मजदूर हर कोई आज मसाइल से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह आरटीसी मुलाजमीन भी शदीद मसाइल से दो चार है। दशहरा त्योहार के मौके पर सब खुशियों में मसरूफ होते हैं, लेकिन इनको तो ये खुशियां भी बराबर हासिल नहीं होती और ये मुलाजमीन इस दिन भी खिदमत अंजाम देते हैं।
उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर इन मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई पर तवज्जो दे। వచ్చినటువంటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల్ని కానీ ఉద్యోగుల సమస్యల్ని కానీ కార్మికుల సమస్యల్ని కానీ ఎప్పటికప్పుడు నానుస్తూ దాటవేస్తూ కాలయాపన చేస్తూ ప్రజా సమస్యల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తాం, 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాం అన్నటువంటి దాన్ని ఇంతవరకు ఒక్కరికి కూడా అమలు జరిపినటువంటి పాపాన పోలేదు. ఉద్యోగులకు పిఆర్సీని అమలు జరుపుతామని దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దాటవేస్తూ ఉన్నారు. పక్కనున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ పరం చేసుకొని కార్మికుల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ నిర్ణయం చేసినప్పటికీ మన ధనిక రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ అని చెప్తున్నటువంటి తెలంగాణలో మాత్రం ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని గత కొంతకాలంగా ఈ ప్రభుత్వానికి వేడుకుంటున్న సమస్యల్ని చర్చించి పరిష్కారం చేసే బదులుగా ఈరోజు కాలయాపన చేస్తూ కమిటీల పేరుతోటి ఈరోజు కార్మికుల్ని మరింత आरमूर में महकमे बल्दिया की जानिब से हेल्थ कैंप का एहतमाम। कमिश्नर बल्दिया आरमूर शैलजा ने इस कैंप का जायजा लिया और बताया कि महकमे हेल्थ के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि बिलखुसूस हामिला खवातीन में आयरन के लिए गोलियां तकसीम की गई। आरमूर की राजाराम कॉलोनी में महकमे बल्दिया की जानिब से महकमे हेल्थ के ताउन से खवातीन के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसे सैकड़ों खवातीन ने रुजू करते हुए इस्तेफादा हासिल किया। आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर शैलजा ने इस हेल्थ कैंप का जायजा लिया और बताया कि खवातीन बिलखुसूस हामिला खवातीन में आयरन की कमी एक संगीन मसला है, लिहाजा जांच के बाद अगर खवातीन में आयरन की कमी पाई गई तो इनको आयरन की गोलियां मुफ्त में फराहम की जा रही है। खवातीन के सेहत के तहफ्फुज के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से मजीद हेल्थ कैंप्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बल्दिया के शोबे हेल्थ और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस कैंप के इनेकाद में हिस्सा लिया। इस कैंप में आरमूर हेल्थ ऑफिसर चंद्रशेखर के अलावा रमेश, अवधि शर्दी और खवातीन तंजीमों के नुमाइंदे व मेपमा वर्कर्स शरीक थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए कमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। एसआर नगर कत्ल के मामले में पुलिस ने कामयाब तहकीकात के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उसने कत्ल का एतराफ किया। जिनसी मामलात को लेकर इनमें तनाजात पैदा हुए जो कत्ल की वजह बने। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का सहाफती इजलास से खिताब। एसआर नगर पुलिस ने कत्ल के एक मुहम्मे की गुत्थी को सुलझा लिया और अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सहाफती इजलास से खिताब के दौरान बताया कि चंद दिन कबल सुरेश कुमार नामी साइंटिस्ट का कत्ल हुआ था। उसकी बीवी और बेटी रिश्तेदारों में गए हुए थे। उसकी बीवी ने मोबाइल फोन पर उससे रब्त पैदा किया, मगर फोन पर कोई रब्त न होने से तशवीश का शिकार बीवी ने उसकी खैर खबर लेने के लिए अपने एक रिश्तेदार को रवाना किया, जिसने बताया कि सुरेश मौजूद नहीं है और मकान का दरवाजा बाहर से बंद है। तशवीश का शिकार बीवी मकान पर पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर सुरेश की नाश पड़ी थी। उसने फौरी एसआर नगर पुलिस को इस कत्ल की इत्तला दी। पुलिस ने बारीकबीनी से तहकीकात का आगाज किया और फिर 39 साल श्रीनिवास नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसकी कॉल डिटेल्स और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने इससे पूछताछ की, जिस पर श्रीनिवास ने इस कत्ल का एतराफ किया। बताया कि जिनसी मामलात को लेकर इनमें तनाजात पैदा हुए और कत्ल की वजह बने। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि एसीपी शुर्ती की निगरानी में पुलिस टीम ने कामयाब तहकीकात करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर केस जो एसआर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ और जिसमें डिसीज्ड विक्टिम एस सुरेश कुमार जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में साइंटिस्ट का काम करते थे, उनका मर्डर हुआ था। इस केस को एसआर नगर पुलिस स्टेशन और पूरे वेस्ट जोन की टीम मिलकर एक रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किए। जैसा आप जानते हैं कि इस केस में जो कंप्लेनेंट है श्रीमती इंदिरा सुरेश कुमार, वाइफ ऑफ डिसीज्ड, जब फोन पर वे हस्बैंड से बात नहीं कर पाए तो अपने रिलेटिव लोग को भेजे उनके घर पे देखने के लिए और उनके रिलेटिव ने पाया कि घर बाहर से बंद है। उसके बाद अपने डॉटर सनी लॉ के साथ ये लेडी आकर जब देखी बाहर से बंद है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके लोकल पुलिस की हेल्प से जब ये दरवाजे को ब्रेक ओपन करके अंदर गए तो दे फाउंड दैट द डिसीज्ड वाज ऑलरेडी killed there in a pool of blood. Immediately एसआर नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। सेंसेशनल मर्डर केस था, इसलिए हमारे पूरे ऑफिसर्स इमीडिएटली उसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, जो भी क्लूज है, उसके ऊपर काम करना शुरू किए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। इसरो की जानिब से मिसाइल्स व सैटेलाइट्स के नमूनों की नुमाइश। जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट प्रोग्रामिंग से वाकिफ करवाना प्रोग्राम का मकसद। मुंतजिमीन का बयान। तहसीलदार ज्वालागिरी की मौत की जिम्मेदार हुकूमत। मुतवफ़ी की बीवी का इल्जाम। तबादले के इसरार पर तबादला न करने और काम के जायद बोझ से वो दिल बर्दाश्त थे। बीवी का बयान। दूसरी मर्तबा बरसर इख्तिदार आने वाली टीआरएस हुकूमत यकसर नाकाम। अवामी मसाइल में इजाफा, सरकारी व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन परेशान। यकसुई करने सीपीआईएम कायद रमेश बाबू का मुतालबा। आरमूर में महकमे बल्दिया की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद। खवातीन की सेहत की निगहदाश्त अहम मकसद। आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।